नमस्ते दोस्तों और मेरे सहपाठियों। आज मैं बताने जा रहा हूँ बिहार एसएससी सीजीएल 4 के बारे में। जो वैकेंसी आई हुई है 2500। कोई साइट पे दिख रहा है कि वैकेंसी 5380 आई हुई है, पर नहीं, सीजीएल 4 में 2500 ही वैकेंसी आई हुई है। बाकी अलग पद के लिए 5380 वैकेंसी आई हुई है। इस तरह तो बिहार सरकार अभी 4,72,000 की घोषणा की हुई है, बट इतनी वैकेंसी की अभी संभावना नहीं है। हो सके तो 2025 चुनाव के पहले इतनी वैकेंसी आ सकती है। हम बिहार एसएससी सीजीएल 4 के बारे में सब जानकारी आप लोग को देना चाहते हैं कि तो पहले तो ये सीजीएल है, मतलब कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल। जो भी अभ्यर्थी ग्रेजुएशन किए हुए हैं, चाहे वो कोई भी स्ट्रीम से हो, तो वही इसको भर सकते हैं। और दूसरी बात कि इसका फीस क्या है, भरने के वक्त इससे कितना रुपया का चलान लगेगा। तो जनरल और ओबीसी के लिए, जनरल और ओबीसी के लिए इसमें 540 रुपया का लगेगा फॉर्म शुल्क। और एसटी एससी के लिए इसमें 135 रुपया का लगेगा। और ये बता दें कि बिहार के जितने भी डोमिसाइल फीमेल है, उसको इस वैकेंसी में 2500 वैकेंसी में 35% आरक्षण है। और इस बार कुछ आरक्षण बिहार विधानसभा में बढ़ने के कारण ओबीसी को कुछ आरक्षण की बढ़ोतरी हुई है, और जनरल को इस साल मात्र 25% सीट पर ही फाइट करना होगा। तो जनरल को एक ईडब्ल्यूएस में फ़ायदा है। ईडब्ल्यूएस में उसको 10% सीट सुनिश्चित किया जाता है, मतलब 250 सीट जनरल के लिए है। तो और इसके बारे में हम बताना चाहते हैं आपको कि इसमें सिलेबस क्या क्या चीज़ होता है। सिलेबस के बारे में पूरा जानकारी देते हैं, और हम मेरे इस चैनल पे कौन कौन चीज़ को कवरअप हो जाएगा, और हम ये गारंटी देते हैं कि 100 में 100% मेरे इस चैनल से कवरअप होगा। तो इसमें सबसे बड़ा भूमिका होता है रीजनिंग का। रीजनिंग का सबसे बड़ा भूमिका होता है। ये 50 नंबर का पूछा जाता है, और बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं, या मेरे पास जितने भी इस चैनल पे पढ़ेंगे, वो 50 में 50 लाने के लिए हम सुनिश्चित करते हैं कि वो 50 में 50 आएगा उसका। और दूसरा होता है मैथ। ये सब स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, खासकर बिहार के लिए। बिहार का विद्यार्थी को देखा जाए तो मैथ और रीजनिंग, मतलब उसका बोला जाए तो जन्मजात होता है। 25 में 25 मैथ, ये भी हम गारंटी लेते हैं कि जो भी हम पढ़ाएं, अगर कोई शिद्दत से विद्यार्थी मेरे पास पढ़ा तो ये 25 में 25 और ये 50 में 50, इसका हम गारंटी लेते हैं। अब रहा साइंस का बात, जिसको जीएस बोलते हैं, जनरल साइंस। जनरल साइंस का 25 क्वेश्चन रहेगा। इसमें आप जितना भी साइंस के बारे में जानते हैं उसमें 25 में 25 उठाइए। अधिकतर लड़का 18 और 20 में ही रह जाता है। अगर आप मेहनत करते हैं तो 25 में 25 भी ले सकते हैं। अब रहता है जीएस, जीके के बारे में। जीके में बहुत सारा सब्जेक्ट है जिसको कवरअप करना पड़ता है। अब बिहार में एग्ज़ाम देने के लिए अब रटने की ज़रूरत नहीं होती, अब चाहिए आपको स्मार्ट स्टडी का। इसमें देखिए सब्जेक्ट होता है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, और होता है करंट। मेन इसमें भूमिका देखा जाए इसमें करंट का रहता है, क्योंकि इसमें 30 से 35% क्वेश्चन करंट से पूछ लिया जाता है। ज्योग्राफी से 6 से 7 क्वेश्चन रहता है, ज्योग्राफी से 6 से 7 रहता है, इकोनॉमिक्स से 4 रहता है, पॉलिटी से 4-5 रहता है, और हिस्ट्री से 3 या 4 रहता है। बाकी मिसलिनियस से अधिक क्वेश्चन पूछा जाता है। मिसलिनियस से लगभग इसमें 10 क्वेश्चन के आसपास पूछा जाता है। बाकी जितना भी क्वेश्चन बचा है 10 से 15 क्वेश्चन वो करंट से पूछा जाता है। तो आपको हम ये बताना चाह रहे हैं कि 6 मंथ का करंट तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और बिहार स्पेशल से क्या ज़्यादातर विद्यार्थी कर देता है क्या कि बिहार का वैकेंसी देख के बिहार के ज़्यादा फोकस कर देता है। बिहार के उतना मोटा बुक पढ़ने पर भी विद्यार्थी को कुछ यहाँ से सफलता नहीं मिलता है। मात्र 5 से 6 क्वेश्चन या कभी कभी 2 से 3 क्वेश्चन ही इससे पूछा जाता है। तो देखा जाए तो
अब जीएस में हम पूरा कवरअप कर लिए कहाँ से। अगर हिस्ट्री का बात किया जाए तो मॉडर्न हिस्ट्री इसमें अधिकतर भूमिका निभाता है। मॉडर्न हिस्ट्री से अधिक पूछता है, मेडिएवल हिस्ट्री से उससे थोड़ा कम, और एंशियंट हिस्ट्री से तो आजकल भूल ही गया है पूछने के लिए। कोई भी स्टेट गवर्नमेंट रहे या सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम रहे, कोई भी मॉडर्न हिस्ट्री में जैसे कि 4 क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, मेडिएवल में 2 पूछ दिया जाएगा, एंशियंट में कभी 1 पूछेगा, कभी नहीं भी। कभी कभी वर्ल्ड हिस्ट्री से भी 1 क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। ज़्यादातर क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको पुनर्जागरण से पूछेगा या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर या सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यही सबसे पूछा जाता है क्वेश्चन। और हम बता दे रहे हैं कि ये वैकेंसी लगभग अगर अगस्त में नहीं आई तो अगस्त से लेके अक्टूबर के बीच में अवश्य ये वैकेंसी आने वाली है। तो हम ये सभी बिहार के विद्यार्थी या जितने भी अदर स्टेट के भी बिहार एसएससी सीजीएल में जॉब करना चाहते हैं, जो जॉब करने की इच्छा है, उसको अब शिद्दत से लग जाना चाहिए। और ये इस बिहार एसएससी सीजीएल 4 को मिनी बीपीएससी जितना भी होता है एसडीएम, तो उसको मिनी एसडीएम, मिनी डीएसपी के पद के लहजे से देखा जाता है। सब यहाँ पे ये लेवल 7 का इसमें सब पद है, जो कि 4600 ग्रेड पे। समझ लीजिए कि फर्स्ट महीना से ही 70,000 की सैलरी आपको आना चालू हो जाएगा। और रॉयल जॉब, ऑफिशियल जॉब, 6 आराम से 10 बजे जाना है, 3 बजे का छुट्टी, ख़त्म। तो अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो भूलें नहीं। थैंक यू।